हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट चल रही है 4th यूनिट, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस क्लास में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन वाला, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और पॉल्यूशन केस स्टडीज़ को भी साथ में ही पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो आज की जो हमारी सॉलिड वेस्ट वाली क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूज़ के बाद जिनका कोई भी इकोनॉमिकल या कैसे भी यूज़ नहीं रहता, मतलब एक चीज़ यूज़ करने के बाद उसका अगेन यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। लाइक प्लास्टिक, अखबार, कांच का सामान, डिब्बे, ये सब। लेकिन इनसे अगेन इनको रिन्यू करके कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, कि मतलब एक बार तो यूज़ करके उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, बट उसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, वो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कभी आप कमेंट में बोलो कि मैम इनका यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पुराने टाइम में झूठन, गंदगियाँ, ये सब जो थे वो रास्ते में फेंक दिए जाते थे। एथेंस में लगभग 320 ईसा पूर्व में इन पर रोक लगाने के लिए कानून बना था। एथेंस और स्पार्टा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस हमारी जगहें हैं ये। ठीक है, और हमेशा से आपको हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, इंग्लिश में कहीं ना कहीं इनके नाम सुनने को ज़रूर मिले होंगे। तो ये जो है हमारे 320 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 300 शताब्दी की, कि उस टाइम पर वहाँ पर कानून बना दिया गया था इस पर रोक लगाने के लिए। और साथ ही पूर्वी मध्य भाग जो सागरीय नगर थे उसमें कचरा हटाने का जो सिस्टम था वो स्टार्ट कर दिया था। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कचरों को नगर से दूर ले जाने की कोशिश की गई और इस तरीके से कूड़ा घर बनाया गया। ठीक है, और वहाँ पर ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट जो है पूरे विश्व में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इनका पूरा जो सब चीज़ें होती हैं, कूड़ा का बाड़ा, ये वगैरह वगैरह, इसकी ज़रूरत होती है। इससे कुछ ना कुछ हमारा अगेन बन सकता है। हमारे गांव और शहरों में जहाँ जहाँ लोग कचरे के ढेर और उनमें पनपते रोगों से बहुत ज़्यादा गंभीरता से पीड़ित हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पानी इकट्ठा हो जाता है, वो गड़बड़, उसमें कूड़ा इकट्ठा हो गया तो उससे बड़ी गड़बड़, कूड़ा कहीं इकट्ठा हुआ हुआ है उससे बीमारियां बढ़ती हैं, सब कुछ होता है और वो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। घर से काम के जाने तक, कॉलेज जाने तक, स्कूल जाने तक, जब भी ट्रेन में आप सफ़र करते हो, कुछ भी देखते हो, आप कूड़े को ज़रूर देखते हो, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको कूड़ा दिखता है। और उसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने हमारे कूड़े के जो डब्बे हैं वो जगह जगह लगवाए हैं ताकि लोग वहाँ कूड़ा डाल दें। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो वहाँ तक जाना पसंद नहीं करते, वो कूड़े कचरे के डब्बे से दूर रहना पसंद करते हैं, वो कूड़ा उसमें नहीं डालते। इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ज़मीन पर फेंक देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज के टाइम पे कचरे का प्रबंध, उसको रिन्यू करना, उसको रिसाइकिल करना, इस सब की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इस सब की मांग बढ़ने से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कुछ इंस्टीट्यूट में न्यू टेक्निक्स की हेल्प से इन सब को रिसाइकिल करने का एक पूरा प्रोग्राम चलाया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 35 शहरों में रहने वाले लोग 37 करोड़ 70 लाख जो निवासी हैं वो 1,70,000 टन से भी ज़्यादा वेस्ट डेली फेंकते हैं, डेली। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जब शहर 59 करोड़ की आबादी हो जाएगी तो तब तक ये सीमाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और नेचुरली चीज़ों का एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा देखना, और बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जी ये वाली चीज़ रखी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए मुख्यमंत्रियों ने हमारे 2015 में एक रिपोर्ट दर्ज की थी और उसमें सिफारिशें लगाई थी कि कूड़े कचरे से रिलेटेड चीज़ों पर कि भाई इनको हटाया जाए, करा जाए, वो करा जाए। तो इसलिए 2015 में स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया था। ठीक है, अब कुछ हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट क्या है, पहले बात हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। देखो, इस शब्द का यूज़ नगर, कस्बे, गाँव, ज़्यादा से ज़्यादा हानि रहित कचरे को यूज़ करने के लिए किया जाता है। घर, संस्थाएँ हैं हमारी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़, इन सब से कचरे के जो रिसोर्सेज हैं, जो निकलते हैं रिसोर्सेज, वो हमारे नदी नालों में जाकर बस जाते हैं। जैसे कागज़, कांच की बोतलें, अंडे के छिलके, जूठन, केमिकल वगैरह, ये सब कुछ, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, ये है हमारे नगरीय कचरे की विशेषताएं। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट अलग अलग तरीके का है। म्यूनिसिपल वेस्ट है,
उसके अलावा हमारे मेडिकल जो वेस्ट होता है वो होता है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और भी तरीके के वेस्ट हैं बहुत सारे जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो है रिसाइकिल, सेटलमेंट और सोर्सेज रिडक्शन, ठीक है। रिसाइकिल, सेटलमेंट और सोर्सेज रिडक्शन में जो हमारी चीज़ों को यूज़ किया गया है, बताया गया है, वो क्या है हम वो देखते हैं। रिसाइकिल में तो सबसे पहली चीज़ ये बताई गई है कि कचरे के उन अंशों को दोबारा से यूज़ करना जो हमारे इकोनॉमिकल बेस पे हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। इससे संसाधनों संरक्षण हो सकता है, उत्पादनों में एनर्जी पैदा हो सकती है, और साथ ही साथ एल्युमिनियम, इस्पात जैसी बहुत सारी चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और उसके अलावा कांच है, कागज़ है, प्लास्टिक है, धातु है, इन सबको भी हम अगेन रिसाइकिल कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिसा हुआ कांच नए कांच को बनाने में तकरीबन 50% तक की एनर्जी को बचाता है, 50% तक की, पूरी आधी एनर्जी बच गई है, जिससे ऊर्जा बचाने के साथ साथ पॉल्यूशन भी कम होता है। और पॉल्यूशन कम होने की वजह से हमारे जो जंगल हैं, इन सब के पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, सब होता है, वो भी थोड़ा बहुत कम देखा जाता है कि जब 50% हम यूज़ कर ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भाई यहाँ पर ये वाली चीज़, अब पेड़ जितने कट रहे हैं वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा दूसरा है सेटलमेंट, निपटान या निपटारा, ठीक है। तो निपटान या निपटारा, इसमें जो है 1000 डिग्री सेल्सियस पर करके जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको जला दिया जाता है, किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। उससे जो है बिजली बनाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिल पाती है। और तीसरा है सोर्सेज रिडक्शन। सोर्सेज रिडक्शन में क्या चीज़ आती है कि इंसान, हम जो हैं, लोग जो हैं, वो आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को यूज़ करते हैं, कोई, ठीक है। कोई लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जो है ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, प्लास्टिक है, ये सब है, ख़रीद लेते हैं, और फिर उसको ऑब्वियसली बात है फेंकेंगे, घर में थोड़ी रखेंगे। तो स्रोतों पर कमी होने लगती है इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा, जैसे बीच में प्लास्टिक की जो पन्नियाँ थी वो बैन हो गई थी, ये था वो था, तो ये चीज़ों की कमी की वजह से या फिर पॉल्यूशन फैलाने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से बैन हुआ था, सब कुछ हुआ था। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, कहीं और की नहीं, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड कंट्रोल मेजर 3 तरीके के हैं। अब आते हैं ठोस कचरे का प्रभाव क्या पड़ता है। ठोस कचरे का प्रभाव जो है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि देखो, ठोस जो अपशिष्ट होते हैं उनको कुछ जलाया जा सकता है, उनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, डिस्पोजल किया जा सकता है, डिडक्शन किया जा सकता है। लेकिन कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमारा इनको जलाने, बनाने, गलाने में बहुत ज़्यादा हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट पड़ता है घातक अपशिष्ट का, हैज़ार्डियस वेस्ट का। देखो, आज के टाइम पे मॉडर्न समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट पैदा हो रहा है, तो ये रसायन उत्पादन, कागज़ के कारखाने हैं, भट्टियाँ हैं, ये सब हैं, इन सब से पैदा होता है। और इन सब से पैदा होने की वजह से उनसे निकलने वाले धुआं, केमिकल वगैरह, एक हैज़ार्डियस, घातक जो है हमारा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक प्रभाव देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इससे मृत्यु तक होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे यातायात से निकलने वाला, वाहन से निकलने वाला धुआं जो होता है, उस तक से इंसान के फेफड़ों में जा रहा है। धीरे धीरे फेफड़े काम करने बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, इंसान सीधा ऊपर पहुंचेगा बिना टिकट के। तो ये वाली चीज़ कि भाई इसलिए बोला जा रहा है कि ये घातक अपशिष्ट है। दूसरा है पर्यावरण की समस्या और ख़तरनाक कचरे के कारण स्वास्थ्य जोखिम। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, स्पेशली यातायात से निकलने वाला धुआं, ठीक है। खैर वो सॉलिड वेस्ट में नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा कागज़ यूज़ करते हैं, बाकी फेंक देते हैं। ये नहीं पता कि एक कागज़ को बनने में 17 पेड़ों को काटा जाता है, और कितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट कुछ जो जलाए जाते हैं, जो भी हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है, वो हमारे सांस में मिल रहा है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिससे हमें बीपी, कैंसर और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों जैसी बीमारियां देखने को सामने मिलती हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा ई कचरा। ई कचरा क्या होता है? देखो, ई वेस्ट और ई वेस्ट का प्रभाव क्या है, ये चीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिसका पुराना यूज़ ख़त्म हो चुका हो और बिजली का यूज़ उसका बढ़ गया हो, या फिर वो बिजली से यूज़ होता हो, लाइक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज और हमारे मोबाइल्स,
या जो वो होते हैं सेल, ये सब है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को ई अपशिष्ट, ई कबाड़ या फिर अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उपकरण बोला जाता है, ठीक है। इन सब नाम से इसको जाना जाता है। हो सकता है पेपर में इनमें से किसी भी एक नाम से आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो इन सब से निकलते हैं बहुत ही ख़तरनाक रसायन, केमिकल्स, कैडमियम, बेरिलियम, सीसा जैसी चीज़ें जो इंसान को तुरंत ही मौत के घाट उतार देती हैं। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो करता है हमारे ऊपर। भारत के तेज़ी से डिजिटल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो है इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ना। भारत के अलावा चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी ऐसे देश हैं जो ई कचरे को बनाते हैं, और इनफैक्ट भारत का ही 20% हिस्से, सिर्फ भारत में 20% हिस्सा ई कचरा महाराष्ट्र बनाता है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु बनाता है जो 13% तक का ई कचरा बनाता है, ठीक है। बाद में उत्तर प्रदेश 10% तक का, पश्चिम बंगाल 9.8% और दिल्ली 9.5% तक का ई अपशिष्ट रोज़ करता है। ई अपशिष्ट मैनेजमेंट रूल 2005 बनाया गया इसको रोकने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए, बट इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखा नहीं जाता कि कोई इफ़ेक्ट पड़ा हो, क्योंकि ई वेस्ट का तो नॉर्मली रहता ही है, तो इसको कहाँ से क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके जो प्रभाव हैं वो हम देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ पर इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सीसा जो होता है सीधा किडनी पर असर करता है, ठीक है, और उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी पैदा होती हैं। सीसे से कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। उसके अलावा इसमें से निकलने वाली चीज़ों को जो जलाकर हम यूज़ करते हैं, जलाकर इनको अगेन रिन्यू किया जाता है, वो हमारे सांस में जो उसका धुआं मिलता है वो फेफड़ों को गलाने में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उसके अलावा ई वेस्ट की राख अलग अलग तरीके के धातुओं में या पानी में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, और उसके साथ हमारा पानी भी ख़राब होता है, और पानी वो जो यूज़ करता है वो शख्स भी ख़राब होता है। इसके अंदर जिंक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकल, लेड ये सब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ई वेस्ट में धातु पाए जाते हैं तो उसको जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की और सब चीज़ों की यूज़ होती है, और वो जो धुआं होता है हमारी सांस में जाकर मिल जाता है और हमारे अंगों को ख़राब करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ई वेस्ट आपका ख़त्म होता है। ई वेस्ट प्रबंधन 2016 में भी बनाया गया था, अगेन ई वेस्ट का ये सब कुछ रोकने के लिए, बट उसका भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट दिखा नहीं है 2005 के बाद, तो इसको आम तौर पे यूज़ में रखा जाता है। सो स्टूडेंट, सॉलिड वेस्ट आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल और पॉल्यूशन केस स्टडीज़। ओके, सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।